My dear brothers and sisters, today we shall study the next paragraph of the lesson My Struggle for an Education. भैया बहनों, आज हम सभी को यहाँ से पढ़ना है फाइनली द ग्रेट डे केम। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली द ग्रेट डे केम, अंत में वह महान दिन आया। एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन। लेखक कहते हैं कि अंत में वह महान दिन आया और मैं हैम्पटन के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ किया। आई हैड ओनली अ स्मॉल चीप सचेल। सचेल मतलब साधारण झोला। आई हैड ओनली अ स्मॉल सचेल। आई हैड ओनली अ स्मॉल चीप सचेल, कि मेरे पास केवल एक छोटा सस्ता झोला था। दैट contained the few articles of clothing, जिसमें कुछ कपड़े रखा। आई कुड गेट, जो कुछ मैं पा सका, जो कुछ भी मैं अपना कपड़ा पा सका उसको मैं एक साधारण झोले में रखा। माई मदर एट द टाइम वॉज रैदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ। लेखक कहते हैं कि मेरी माँ उस समय अपितु बहुत ही कमज़ोर और बीमार थी। उनका स्वास्थ्य काफ़ी गिर गया था। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन। लेखक सोचने लगे कि मैं बहुत मुश्किल से यह आशा करता था कि मैं अपनी माँ को पुनः देख पाऊँगा। लेखक कह रहे हैं कि मैं हैम्पटन जा रहा था और उस समय मेरी माँ बहुत ही कमज़ोर और बीमार थी। लेखक परेशान थे और वो कह रहे हैं कि मैं बहुत मुश्किल से यह आशा करता था कि मैं अपनी माँ को पुनः देख पाऊँगा। एंड थस आवर पार्टिंग वाज ऑल द मोर सैड। इस प्रकार से आवर पार्टिंग, हमारा प्रस्थान, वाज ऑल द मोर सैड, इस प्रकार से हमारा प्रस्थान करना और भी अत्यधिक दुखदायी था। शी हाउएवर वाज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल। लेखक कहते हैं फिर भी जैसे भी हो, वाज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, जैसे भी हो वह बहुत ही पूर्ण रूप से बहादुर महिला थी। तो लेखक यह बता रहे हैं कि उनकी माँ का तबीयत, उनकी माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। वह बीमार थी और उसके बाद भी वह अपने पुत्र को हैम्पटन जाने के लिए अनुमति दी। इस तरह से लेखक को ऐसा लगा कि वह वास्तव में सब मिला जुला करके वह एक बहादुर महिला थी। तो भैया बहनों, यहाँ तक थ्रू इट ऑल तक हम आज अध्ययन करेंगे। अब हम इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन समझेंगे। फाइनली द ग्रेट डे केम। The writer says that at last the author got ready to go to Hampton. He had very few clothes. He put them in a small cheap bag. At that time his mother was weak
and ill. He was going on a long and difficult journey. Thinking this, she was very sad. So he thought that she would not leave. She would not leave till his return. This made the separation somewhat painful. Even then, his mother behaved very bravely at that time. She showed no sign of weakness. प्रिय भाई बहनों, इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बताया गया और हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया गया। आशा है कि आप निश्चित रूप से इसको समझे होंगे और इसको पढ़ेंगे। अगले वीडियो में अगला पैराग्राफ आपको बताया जाएगा।